छात्रों की नाराजगी अब सड़क पर है और निशाने पर है झारखंड की नई शिक्षा नीति। मंगलवार को जमशेदपुर का माइकल जॉन ऑडिटोरियम बना उस गुस्से का केंद्र, जहां छात्रों ने झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन को घेर लिया और सीधा सवाल दागा, हमारे करियर का क्या। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन मंगलवार को एक कार्यक्रम में प्रतिभाशाली छात्रों को सम्मानित करने पहुंचे थे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, भीगती बारिश में दर्जनों छात्रों ने उन्हें घेर लिया। छात्रों की मांग थी, नई शिक्षा नीति के तहत डिग्री कॉलेजों में 12वीं का नामांकन बंद क्यों हो रहा है, वैकल्पिक व्यवस्था क्या है, हमें इस बदलाव की जानकारी पहले क्यों नहीं दी गई। छात्रों का आरोप है, हमारे भविष्य को गोल कर दिया गया है, न हमें दिशा दी गई, न मंच। घेराव के दौरान शिक्षा मंत्री ने अंगरक्षकों और छात्रों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। हालात बिगड़ते देख शिक्षा मंत्री खुद सामने आए, हाथ जोड़े, सबकी बात सुनी और सरकार स्तर पर समाधान का आश्वासन दिया। यहाँ पर ही बोलते हैं कि हम लोग जो है वो छात्रों का ट्रांसफर नहीं करने जा रहे हैं, तो शिक्षा मंत्री दो तरफा बात जो है वो कर रहे हैं। उनको ये चीज़ें क्लियर करना चाहिए कि और जो छात्रों का भविष्य है उसको बचाने के लिए जो है वो आगे आना चाहिए। शिक्षा मंत्री को इसीलिए बनाया। शिक्षा मंत्री का बिहेवियर बहुत ही बुरा था। हम लोगों ने क्वेश्चन किया उनसे, तो उन्होंने जवाब नहीं दिया अच्छे से, और वो उनको शिक्षा मंत्री इसीलिए बनाया गया है ताकि वो स्टूडेंट की बातों को सुने समझे, पर वो सुनना तक नहीं चाहते हैं। वो किन्हीं की बातों को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, जो बहुत बुरा है। कितने दूर से चल के आप लोग माइकल जॉन आ जाएंगे? हम लोग का साक्षी में एक प्रोटेस्ट, छोटा सा प्रोटेस्ट किया गया था, जो कि हम लोगों ने स्टूडेंट चेन बनाया था, और वहाँ से हम लोग बारिश में भीगते भीगते हम लोग एक प्रोटेस्ट किए थे। उसके बाद जैसे हमें खबर मिला कि सर यहाँ आए हुए हैं, तो हम लोग भीगते भीगते यहाँ आए कि सर से 2 मिनट बात होगा, पर सर ने हमें 2 मिनट तक का टाइम नहीं दिया। बस ये क्या कि हाँ होगा, ऐसे नहीं होता। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अर्पिता है। लोगों ने क्या आग्रह किया शिक्षा मंत्री? एक बार आज रोका तो क्या बोले? क्या आग्रह किया? वो यही बोले जो करना होगा हम लोग करेंगे। आप लोग ने क्या आग्रह किया शिक्षा मंत्री? हमने आग्रह किया कि 6 महीने के लिए हमें 12वीं का शिफ्टिंग ना करा जाए दूसरे स्कूलों में, और उसी कॉलेज से हमें पढ़ाई करने दिया था, क्योंकि हम दूसरा रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। इतने दिनों से हम इतने हर जगह भटक रहे हैं, कोई हमारी बात पर ध्यान ही नहीं दे रहा है। 2 महीने से कॉलेज बंद है सर, कॉलेज में ताला लग गया है कि अब पढ़ाई नहीं होगी। हम लोगों को बोला गया कि आप लोग को पढ़ाएंगे नहीं, ट्रांसफर आप लोगों का होगा। तो 2 महीना तो सर हम लोग को बर्बाद हो गया। हम तो अपने भरोसे जितना पढ़ाई किया लगाव में लगा हुआ है। अभी शिक्षा मंत्री ने क्या आश्वासन दिया आप लोग? इस घेराव के साथ ही छात्रों ने साक्षी गोल चक्कर पर हस्ताक्षर अभियान भी शुरू किया। भारी बारिश के बावजूद छात्रों की हिम्मत, दृढ़ता और नेतृत्व पर हर हस्ताक्षर के साथ झलकती रही। स्थिति को देखते हुए मौके पर पुलिस बल तैनात किए गए, लेकिन छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध और मंत्री के हस्तक्षेप से मामला सुलझ गया। ये विरोध संघर्ष नहीं, संवाद की मांग थी। बारिश से भीगे कपड़े, हाथों में पोस्टर और गीले कागज पर टपकते पानी के बीच छात्रों ने जमशेदपुर में नई शिक्षा नीति के खिलाफ अनोखा और प्रभावशाली हस्ताक्षर अभियान चलाया। जहां आमतौर पर ऐसे मौसम में लोग छत की शरण लेते हैं, वहीं इन युवाओं ने सड़क को ही अपना मंच बना लिया। भीगते हुए वे भी पेन थामे खड़े रहे, एक एक हस्ताक्षर के साथ अपनी आवाज को दर्ज करते रहे। मानो जैसे हर साइन एक सवाल था, क्या हमारा भविष्य यूं ही अनसुना रहेगा? ये दृश्य न सिर्फ विरोध का प्रतीक बना, बल्कि ये भी दिखा दिया कि जब बात करियर की हो तो न मौसम मायने रखता है, न मुश्किलें मायने रखती है, सिर्फ हिम्मत और हक की लड़ाई। बारिश में भी सभी स्टूडेंट यहाँ डटे हुए हैं। हम लोग मानव श्रृंखला का ये निर्माण कर रहे हैं। जो हमारा डिमांड है कि 12वीं की जो कक्षा की पढ़ाई है वो कॉलेज में ही कंटिन्यू करने दिया जाए, उसे बीच सत्र में शिफ्ट ना किया जाए। ये हमारा जो डिमांड है, इसको जब तक अचीव नहीं होता है सभी आंदोलनरत रहेंगे, और हमारी मांग है कि इसको जल्द से जल्द सुन लिया जाए, क्योंकि बच्चे जो है टाइम के बाद वो उग्र रूप से आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। यही हमारी मांग है। साथ में हम लोग ये चाहते हैं कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए जो 11th का नामांकन रोक दिया गया है वो भी लिया जाए, और साथ में जो टीचर्स और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके रोजगार का क्या होगा, इस पर भी जो सरकार अपना एक ठोस कुछ जो निर्णय दे। क्या नाम हुआ आपका? नई शिक्षा नीति का उद्देश्य भले ही सुधार हो, लेकिन अगर छात्रों को ही ना समझ आए कि उन्हें आगे क्या करना है, तो सुधार विवाद बन जाता है। जमशेदपुर के छात्रों ने जो आवाज़ उठाई है वो सिर्फ एक विरोध नहीं, एक चेतावनी है कि बदलाव संवाद के बिना नहीं चल सकता। अब सवाल ये है कि झारखंड सरकार छात्रों के इस संदेश को समझेगी या फिर ये घेराव आने वाले दिनों की दस्तक है।